ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः कानिचन सूत्राणि पठितानि। तेषां सूत्राणां सर्वेषां कृते आवर्तनं पुनः एकवारं कृत्वा वयम् अग्रे सरामः। यजेः कर्मणः तद्वार्तिकं भवन्तः सर्वे जानन्ति एव। ततः परम् अस्माभिः रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति सूत्रं पठितं। सरलं वर्तते इति कृत्वा अधिकं समयं न तत्र यापयामः। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् रुच्यर्थानां रुच्यर्थक यानि कानि क्रियापदानि सन्ति तेभ्यः क्रियापदेभ्यः अथवा तेषां क्रियापदानां योगे यः प्रीयमाणः भवति, यः प्लीज्ड अथवा सैटिस्फाइड भवति, यः पुरुषः अथवा वस्तु, तत्पुरुषस्य तद्वस्तुनः संप्रदानसंज्ञा भवति। उदाहरणम् आसीत् भक्तिः हरये रोचते। भक्ति अस्मिन् वाक्ये भक्ति इति कर्तृ वर्तते, कर्तृपदं वर्तते। तया भक्त्या हरिः प्रीयमाणः भवति, प्रसन्नः भवति इति कृत्वा यदि रुच् धातोः प्रयोगः भवति तया यः प्रसन्नः भवति, प्रीयमाणः भवति, तस्य पुरुषस्य चतुर्थी विभक्ति करणीया इति अर्थः। हरिः प्रसन्नः आसीत् भक्त्या अथवा प्रीयमाणः आसीत् इति कृत्वा तस्य संप्रदानसंज्ञा अभूत्। संप्रदानसंज्ञा यस्य यस्य भवति तत् संप्रदानं दर्शयितुम् अस्माभिः चतुर्थी विभक्तिः उपयुज्यते। सूत्रमासीत् तस्य कृते चतुर्थी संप्रदाने। तेन सूत्रेण हरये इति रूपं साधितं। चतुर्थी विभक्त्यन्तम् इदं रूपं हरये। भक्तिः रोचते, गणेशाय मोदकानि रोचन्ते इति वक्तुं शक्यं। गणेशः मोदकैः प्रसन्नः भवति, प्रीयमाणः भवति इति कृत्वा गणेशस्य चतुर्थी विभक्ति। ततः एकं तैः वाक्यम् अत्र स्थापितम्, उच्यते अन्यकर्तृकोऽभिलाषः रुचि। रुचिः कीदृशी रुचि अत्र अपेक्षते? उच्यते तत्र एकस्मिन् वाक्ये कर्ता भिन्नः स्यात्, यः प्रसन्नः भवति सः अपि भिन्नः स्यात्। अत्र भक्तिः इति एकः कर्ता, कर्तृपदं, कर्तृ वर्तते भक्तिः, अपरः कर्ता सा, कर्त्री सा। यः प्रसन्नः भवति सः अपरः इति कृत्वा तत्र यदि तादृशी रुचि वर्तते, यः प्रीयमाणः तस्य एव चतुर्थी विभक्ति इति अर्थः। हरिनिष्ठप्रीतेर्भक्तिः कर्त्री इति तैः वाक्यं साधितं। ततः सूत्रे प्रीयमाणः इति पदं किमर्थं स्थापितम् इति तेषां प्रश्नः आसीत्। उच्यते यदि प्रीयमाणः तत्र न अपेक्षते, उदाहरणं दीयते देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। हियर पथ शब्द is not प्रीयमाणः, it is not intended. That's how patha shabda is not going to get sampradana saujna, and if it is not sampradana then we cannot do even chaturthi vibhakti. So this was elaborately explained yesterday, so please find the video and go through it. Okay. अस्येव वाक्यस्य अपरम् उदाहरणम् अन्यकर्तृक अभिलाषः रुचि। अन्यकर्तृक अभिलाषः यदि भवति तदा तत्र रुचिः इति तस्य अर्थः भवति, किन्तु स्वकर्तृक अभिलाषे तु संप्रदानसंज्ञा न भवति। उदाहरणं दीयते प्रति उदाहरणं, हरिः भक्तिम् अभिलषति। हियर अभिलषति, हु अभिलषति, कः अभिलषति? हरिः। तया
अभिलाषेन तेन अभिलाषेन सह किं भविष्यति, प्रसन्नः भविष्यति, भक्त्या प्रसन्न भविष्यति। किन्तु अत्र अभिलषति इति क्रियायाः सः एव कर्ता, सः एव प्रीयमाणः, नाम समानकर्तृक अभिलाषः वर्तते इति कृत्वा अत्र सम्प्रदानसंज्ञा न भविष्यति इत्यर्थः। इदं तु प्रति उदाहरणं, स्वकर्तृक अभिलाषे सम्प्रदानं न इत्यर्थः। रुच्यर्थानाम् अन्येषां धातूनां योगे अपि सम्प्रदानसंज्ञा भवति इति तैः उच्यते। रुचि धातु सदृश यदि कश्चन अन्य धातु, कश्चन अन्य धातु कः भवति, उदाहरणमस्ति स्वदते। गणेशाय मोदकं स्वदते। Here swadate does not means he taste. Here it means again rochate, he likes, that way. Modakas are loved by Ganesha. That way we can make a sentence. Okay. Ganeshaya modakam swadate. Swadate ityasya ruchihi abhipritihi abhiruchihi ityartah. अस्तु, इदं सूत्रं स्पष्टं स्यात्। नो चेत् भवन्तः पुनः एकवारं पश्यन्तु। टीका इत्यादिकमपि तत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये पश्यन्तु, स्पष्टताम् आगच्छति। श्लाघनुं स्था शपां निप्स्यमानः। अत्र कानिचन क्रियापदानि स्थापितानि, श्लाघते, नुते, तिष्ठते, शपते। तेषां क्रियापदानाम् उपयोगः यदा क्रियते तैः क्रियापदैः यदि कश्चन अपरः व्यक्तिः निप्स्यमानः वर्तते, निप्स्यमानः नाम if I want to convey my message or my feelings to someone else, that person who is going to receive that feelings is going to get sampradana saujña. Is that clear? For example, there is a nice example. See, shlagha nama kathane, praising oneself, we should say here because context is like that. Again, there are some vyakhyas. There they don't say praising oneself, they say just praise, to praise. To praise someone else also it can happen, to praise oneself also we can take. So that way you can take a meaning. Shlagate, to praise oneself, let's take this meaning. Nute, apanayane, to hide, to send away, to take away, that way nute kriyapada is used. Gati nivruttau, to stay, to stand. Shapadhatu upalambe, to condemn, to blame. Okay, oneself or someone else. Both way we can take. So one example, nipsyamanaha, one who is being desired to know, that way, or one who is going to know that. Udharanam bahu samichanam asti, gopi smarat krishnaya shlagate. Gopi shlagate. Shlagate means to praise. Correct? Gopi shlagate. She praises herself. Why? Smarat. Manmata pida vashat. Okay. And to whom she wants to convey that I have some pida. She wants to convey to Bhagavan Shri Krishna that I have some feelings for you. So she says, Gopi smarat krishnaya shlagate. So now she is doing some praise, she is praising herself to show, oh Bhagavan, I love you. So Krishna is you can also say in this context, right? If you say shlagate as praise, Gopi is praising Lord Krishna. Can you say like that? We can say if she wants to convey her message, both way we can take. She praises Krishna also can be taken. But if she wants to making him know that I have some feelings for, that time Krishna is going to get sampradana saujña. Or like that is the vivaksha, what the kartru wants to say. That's how actually, what is her intent? She wants to convey that, oh Krishna, I cannot live without you. I have to stay with you and I love you.
That's how she wants to convey. If she is conveying him, that time that Krishna is going, that Padam is going to get Sampradana Sognya. So she might be praising his father, mother, whatever. If she wants to convey her love for Krishna, then Krishna is going to get Sampradana Sognya. That's it. She might praise herself, himself, or somewhere else. That doesn't matter. If she is conveying that message that, oh Krishna, I like you, that time Krishna is going to get Sampradana Sognya. She might praise anyone. Do you have to smarat? Is that like a Smarat Panchami Vibhakti? Kamadeva means Kama. Smara means Kama. Kama is becoming cause there. Manmatha Pida. You know that word, you might be knowing. Manmatha means Kamadeva. Because of his Pida, she wants to convey, oh Bhagavan, I like you, whatever. But that smarat is the Panchami Vibhakti? That is Panchami. What you said about Smara? Smara means she is going through some pida, kama pida. Means what? She cannot stay away from Krishna. Viraha Vedanam Nivedayati. She has some feelings for Krishna, and because of Kamadeva, he is affecting her a lot. So she wants to convey, oh Bhagavan, I cannot stay without you. I need your company. That's it. But the same meaning is having this word Manmatha Pida Vashat, na? I am just translating that sentence in simple way. Gopi Smarat Krishna Shlagate means what? Gopi. Okay, got your point. Atmastutya. She is praising herself. So this meaning you will find in, I think, Bala Manorama. Okay. So here I have translated that Shlaga Dhatu as to praise oneself. How did you get that meaning, praising oneself? So there is a Bal Manorama Tika. There they have given Manmatha Pida Vashat Gopi Atmastutya. So because of this Atmastuti word, I have translated as praising oneself. Okay. Or another way we can say Gopi Krishna Stutya Krishnasya Stutim Kritva Viraha Vedanam Nivedayati. Both way we can take, but as the commentator given this line, so I have just put as it is. Okay. Next. Shlaga Dhatu we have seen. Next example we'll see. Nute Dhatu. Nute means to take away, to drive away, to send away. So now same sentence, but Kriya Pada is different. Gopi Smarat Krishnaya Nute. Atva Gopi Krishnaya Nute. Nute means she sends away other gopis. Why? Because she wants to express her love for Krishna. She wants to have company of Bhagavan Shri Krishna and Ekaki. She doesn't want others gopis with her. Right? नहीं तो उनका प्रेम बांटा जाएगा ना, कुछ कृष्ण प्रेम इनके साथ करेंगे, थोड़ा प्रेम इन सबको she doesn't want to share Krishna. That's it. Gopi Smarat Krishnaya Tishthate. This is nice sentence. It happens in our day-to-day life. Sometimes we say, I'm going away. You stay alone. But we never leave that place, right? मैं जाऊंगी, आज जाऊंगी मैं, लेकिन जाते नहीं वो. है ना, गोपी स्मरात् कृष्णाय तिष्ठते गंतव्यम अहम गमिष्यामि इति उक्त्वा अपि तत्रैव तिष्ठति कृष्णाय बोधयति. Okay, she expresses her love for Krishna. Even she says, I'm going away from you, Krishna. But she stays there to show I love Krishna. Gopi Smarat Krishnaya Shapate. Again, she wants to express her love. She is going to convey Bhagavan Krishna through condemning herself. She will say, oh, unfortunate I cannot stay with you because of some restriction, etc. She scolds herself. And through that scolding, she is expressing her love for Krishna. If Krishna is going to know that, Krishna is going to get Sampradana Sognya. Sampradane
चतुर्थी. Nice. These are very nice dhatu you can use for making some sentences. Okay. Is that clear? Shall we move to next? Can I ask a quick question, sir? Yes, please. So this Krishna gets Chaturthi because it is intended for him to understand her feelings, right? Correct. Now, it does not matter whether he actually understands or not. That is not what we are focusing on here. That doesn't matter, but nipsyamanah, she intended to know. That's it. Okay, so whether he understands or not is immaterial over here. She wants him to know, therefore he will get Chaturthi. Correct. Oh, thank you so much. It means one side love can happen with Chaturthi. Okay. Nipsyamanah. Another example regarding patha shabda again. Devadattaya shlagate pati. Saha Devadattaya pati shlagate. Here, patha is not nipsyamanah. Patha cannot be conveyed, right? So patha is not going to get sampradana sognya. Yah bodhayitum ishtah tasya eva sampradana sognya. Devadatta was intended to know. So Devadatta is going to get, but not patha shabda. Even it is connected with shlagha, nung, stha, with these dhatus, patha shabda is not going to get sampradana sognya. But what is the meaning? Patha is the way, right? Way. It's a way. So Devadattaya shlaghate pathi. I don't understand the meaning of that sentence. Saha purushah devadattaya shlagate. Saha, he wants to convey some message to whom? Devadatta. On the way. On the way, he wants to convey some message. But here, patha shabda is not going to get sampradana. Even it is connected with shlaga dhatu. Why? Patha cannot be, conveyed any message. पथ को, मार्ग को क्या बोलेंगे हम? मार्ग को कैसे बताएंगे कि भाई हमें कुछ है आपके साथ, कुछ कनेक्शन है करके? नहीं बता सकते ना. तो पथ शब्द में हम चतुर्थी नहीं कर पाएंगे. उनका प्रति उदाहरण उन्होंने दिया है. यदि निप्स्यमान है ऐसा पद नहीं देते तो क्या आपत्ति थी, ऐसा करके उनका प्रश्न है. तो निप्स्यमान आपने क्यों रखा? निप्स्यमान इसलिए रखा, जो निप्स्यमान होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, जो निप्स्यमान नहीं है उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं है. बाकी संज्ञा सारी होती रहेंगी. अधिकरण होगा यदि उस, यहाँ तो अधिकरण है, पद शब्द अधिकरण वाचक है, अधिकरण कारक में आता है. ठीक है, ठीक. Kshamyatam, like when we use this sutra to make the sentences or making in like in वाक्य व्यवहार, तो जरूरी नहीं है ना कि एक वाक्य हमने बनाया श्लाघते लेकर, कोई मैटर लेकर, कोई विषय लेकर, कोई व्यक्ति लेकर, तो यही व्यक्ति, जैसे हमने यहाँ गोपी और कृष्ण चारों जो क्रियापद है, चारों धातु है उसके साथ यूज किया है, तो जरूरी नहीं है कि चारों में एक ही चाहिए. ना, वैसे आप अलग अलग हर एक धातु को लेकर के अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो. ओके. उन्होंने सिंपल करने के लिए, नहीं तो बहुत सारा विस्तार होता है ना, सूत्र नहीं रहेगा, वो तो भाष्य हो जाएगा. इसलिए उन्होंने शॉर्ट में दे दिया, एक ही वाक्य में सारे के सारे क्रियापद यूज कर लिए. ठीक है, अगला वाला सूत्र भी सही है. धारेरुत्तमर्णः. धारयति ऐसा धातु आप यदि यूज कर रहे हो, उसका अर्थ होता है ऋण लेना, धारण करना, ऋण धारण करना, है ना. तो उसमें धारयते है प्रयोगे उत्तमर्णः उक्त संज्ञः स्यात्. उक्त संज्ञः नाम कस्य प्रकरणम अधुना अस्माभिः पठ्यते? संप्रदान प्रकरणम. संप्रदान का टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं? तो उक्त संज्ञा मतलब संप्रदान संज्ञा स्यात् इति अर्थ. संप्रदान संज्ञा किसकी होगी? तो बोलते हैं धारयति, इसमें जो उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण मतलब कौन? जो देने वाला होता है, दान देने वाला होता है, धन का स्वामी जो होता है, उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, है कि नहीं? धारयते है प्रयोगे उत्तमर्णः उक्त संज्ञः स्यात्. उदाहरणं किम्?
उच्यते भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः। हरिः धारयति, हरिः धारयति। अभी भक्त कुछ पूजा वगैरह करते हैं, है ना, पत्र पुष्प फलम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, so that becomes dana. That's how bhakta is going to be uttamarnaha. He is going to give someone, he is going to give hari to hari, right? Patram he is going to give, other patram pushpam phalam, whatever, and through that danam he is going to get sampradana saudhya. Okay, because he is giving something. So here uttamarnaha means what? One who gives, and by giving he is going to receive more than what he has given. तो उसका ही व्याख्या आगे की है उत्तमर्णः। उत्तमर्णः मतलब क्या? ऋणम क्या है वो जान लेते पहले। ऋणम का अर्थ होता है अन्य स्वामिकम द्रव्यम नियत काले पुनरर्पण बुद्ध्या गृहीतम, कुछ ग्रहण किया है उसको बोलते हैं ऋण। लेकिन कैसा? जो अन्य स्वामिकम द्रव्यम है, जो द्रव्य किसी और को बिलोंग करता है, वो वाला द्रव्य ग्रहण करना है। लेकिन कैसे? नियत काले पुनः अर्पण बुद्ध्या, कुछ काल तक वो द्रव्य हम रखेंगे, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा देंगे, उसको बोलते हैं ऋण। किसी से लेंगे, किस काल में, किसी काल तक पर्याप्त काल तक रखेंगे और उसके बाद रिटर्न करेंगे, उसको बोलते हैं ऋण। लोन बोलते हैं उसको इंग्लिश में ना, ठीक है। तो उसमें अधमर्ण और उत्तमर्ण ऐसे दोनों कैटेगरीज बनाए उन्होंने ऋण को ध्यान में रखते हुए। तत्र ऋणस्य ग्रहीता अधमर्ण, जो वो ऋण लेने वाला है, लोन लेने वाला है, उसको अधमर्ण बोलेंगे। और जो ऋण देने वाला है धनस्वामी, उसको बोलेंगे उत्तमर्ण। अभी इसको उत्तमर्ण क्यों बोलना है, उत्तम ऋणम क्यों बोलना है, लेने वाले को अधम क्यों बोलना है? क्योंकि यहाँ प्रतिमासम अशीति भगादि वृद्ध्या उत्तमम अधिकताम प्राप्तम ऋणम यस्य सह उत्तमर्णः। इनको उत्तम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसको जिन्होंने जितना दिया है उससे डबल प्राप्त करेंगे, इसलिए उनको उत्तमर्ण बोलेंगे। He is going to receive more than what he has given already, right? That's how he becomes उत्तमर्णः। अभी उत्तमर्ण, इस सेंटेंस में उत्तमर्ण कौन है वो देखते हैं। भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः। अभी भक्तों ने हरि के लिए कुछ किया, कुछ दिया होगा, वो पत्ता हो सकता है, पुष्प हो सकता है, कुछ भी। अभी इस देने के कारण उन्होंने जो दिया है वो डबल होने वाला है, इसलिए वो क्या हो गए? उत्तमर्ण हो गए। भक्त जो भी है वो उत्तमर्ण हो जाएगा। स्वीकृत कर्ता, जो दान का स्वीकृत कर्ता कौन है? हरि है। तो हरि को हम बोलेंगे अधमर्ण, क्योंकि वो स्वीकृत कुछ लेते हैं। तो ऐसे ऋण शब्द का जब धारयति इस क्रियापद के साथ यूज हो रहा है, वहां जो उत्तमर्ण होगा, जो देने वाला, दान देने वाला होगा, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, ऐसा अर्थ है। तो यह दान देने वाला भक्त है, इसलिए वो उत्तमर्ण है। उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा हो गई, संप्रदाने चतुर्थी। तो भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः, हरिः भक्ताय मोक्षम धारयति, ऐसा हम अन्वय कर सकते हैं। ठीक है। I have a question here, Shamita. Like कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दिया, हाँ, तो इंद्र कर्ण उत्तम मर्ण हो जाएगा क्योंकि उन्होंने दिया। हाँ, थोड़ा और वहां यदि हम चतुर्थी करते, वो सिंपल अपना सूत्र पढ़ा था हमने, संप्रदाने दान कर्मण अभिप्रति संप्रदान, दाने न चतुर्थे। हाँ, तो वही, लेकिन वो उसमें दाने न चतुर्थी, तो वो तो है ही, लेकिन यहाँ किसने दिया और किसने लिया तो वो ऋणी बन जाता है। ये अर्थ में आपने लिया ना? हाँ, यहाँ धारयति, ऋणम धारयति, इस अर्थ में जब आप पर्टिकुलरली धारयति क्रिया का यूज कर रहे हो। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि ये सूत्र यहाँ
नहीं लग ये वाक्य यहाँ नहीं बन पाएगा, क्योंकि वापिस में कुछ और देने वाले नहीं थे ना। करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली कर्ण का इंटेंट वैसा नहीं था कि मैं इनको हाँ, लेकर के कुछ वापस लूं। हाँ, इसीलिए तो, और भगवान का भी ऐसा कुछ नहीं था ना कि मैं आपको डबल करके और कई गुना करके उसके बदले में कुछ दे रहा हूँ, वो इंटेंशन ही नहीं था ना। तो भगवान का हमेशा वैसा ही रहता है, यदि आप मेरे लिए कुछ करते हो तो मैं आपके लिए डबल कुछ करूंगा, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो फिर भगवान क्यों के केस में यहाँ ये संदर्भ में भी नहीं ले सकते हम? मतलब नहीं समझा मुझे। नहीं समझे? ओके, भगवान भगवान ने मांग लिया है, उन्होंने दे दिया भगवान को महाभारत के युद्ध के ओह अच्छा समय। अच्छा, कर्ण का, हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ, हम्म तो महाभारत के युद्ध के समय भगवान ने मांग लिया और उन्होंने दे दिया कि आपके कवच कुंडल उतार कर दे देना है। हाँ, तो वो तो ऋणी बन गया कि मैंने आपको दिया है, तो हाँ हाँ हाँ। नो वहां तो भी अभी देखो, ये जो है ना वक्तु विवक्षा, अभी उन्होंने पर्टिकुलरली ऐसा कुछ उस सेंटेंस में जो भी कुछ सेंटेंस होगा, हाँ, कृष्णाय ददाति ऐसा करके रखते हम, धारयति या ददाति। अभी हाँ, जो बोलने वाला वक्ता होगा उसका इंटेंट यदि कर्ण को थोड़ा हाईलाइट करना होगा तो वो क्या बोलेंगे, दान, उसमें दान चतुर्थी, दानार्थी चतुर्थी कर देंगे। यदि कृष्ण को हाईलाइट करना है, यदि कृष्ण ने मांग लिया लेकिन उसके धारयति, अभी तो ऋणी हो गया कृष्ण, यदि वापस कुछ डबल देना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण तो हम ये वाला सूत्र यूज कर लेंगे वहां। तो इंटेंट हाँ, यदि हम किसको हाईलाइट कर रहे हैं, कृष्ण को कर रहे हैं या कर्ण को कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी क्या विवक्षा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि मैं कृष्ण को कर्तु विवक्षा पर डिपेंड करेगा, करेगा, ये लेकिन ऐसे यूज नहीं था, कर सकते हैं। लेकिन यदि कर्तु विवक्षा होती है कि हमें कर्ण को हाईलाइट करना है, देन वी कैन यूज इट, राइट? करेक्ट, देन वी कैन मेक अ सेंटेंस इन दिस स्ट्रक्चर, धारयति धातु हमें यूज करके वैसे करना पड़ेगा। नहीं तो ददाति धातु सिंपल कर्मणायम अभिप्रेति उस सूत्र से वैसा वाला सेंटेंस बना सकते हैं। नहीं, मैंने तो यही संदर्भ में पूछा कि हम कर सकते हैं क्या? कर सकते, बिल्कुल कर सकते। इसी कारण ये जितना भी लिटरेचर, साहित्य में लिटरेचर लिखा गया ना, कवि की विवक्षा कुछ और ही होती है और हम कुछ और ही मीनिंग लेके आते हैं। एक ही श्लोक को हम कितनी तरह, जैसे वागर्थाविव संपृक्तो, ये वागर्थ शब्द लोग कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन उनका देते हैं पता है। वागर्थ वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ पार्वती परमेश्वरौ ऐसा जो शब्द है ना, उसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन देते हैं। बेचारे कालिदास को कुछ उनका इंटेंट क्या था पता नहीं, लेकिन हम जब अर्थ करते हैं ना तो वहां अर्थ करते समय पार्वती परमेश्वर, पार्वती का अर्थ भगवान पार्वती मैया लेते हैं, परमेश्वर का अर्थ भगवान शिव लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ कमेंटेटर उनका कुछ अलग ही इंटेंट होता है, तो मीनिंग तो सही होता है सबका। वो बोलते हैं पितरौ जगतः पितरौ, पितरौ शब्द तो यदि समास दो तरह से बन सकते हैं, माता च पिता च माता पितरौ, पितरौ ऐसा समस्त पद बनता है ना। माता च पिता च पितरौ मतलब क्या, पार्वती और परमेश्वर, ऐसा एक अर्थ किया। तो बोलेंगे पितरौ पिता पितरौ पितरः, ऐसा यदि हम अर्थ करते हैं तो दो पिता हुए। तो दो पिता कौन है, तो बोलते हैं भगवान विष्णु भी अर्थ ले सकते हैं, भगवान शंकर भी अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि दोनों भी जगत का पालन करते हैं। ऐसा अर्थ कैसे ले सकते हैं, बोलते हम विग्रह थोड़ा अलग करेंगे। कैसे, पार्वती रमा ईश्वरौ, रमेश्वरौ, तो वहां रमा कर देंगे, रमा का ईश्वर कर देंगे। रमा का अर्थ लक्ष्मी और ईश्वर का अर्थ भगवान विष्णु, ऐसा भी अर्थ लेके आते हो। तो ऐसे और भी बहुत सारे अर्थ करते हैं वागर्थाविव इस मंत्र श्लोक के। तो बेचारे कवि की इंटेंट कुछ अलग थी, हमारी इंटेंट कुछ अलग हो सकती है, और मीनिंग यदि सही निकलता है तो क्या परेशानी है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन हम दे सकते हैं, हमारे इच्छा के ऊपर रहता है। ठीक है, आप बोल रहे हो कुछ दीप्ति जी, म्यूट हुआ। हाँ तृप्ति जी।
ओके, I have a question. हाँ बोलिए. I'm not able to understand the sentence as is written here because it has got a more meaning than what meets the eye, right? I mean, like when I look at the sentence, I say Hari is giving moksha to Bhakta. That's what I read it as. No, that way we can interpret, but giving moksha, he has taken something from bhakta. But I'm not able to get that from that sentence. By just, if I didn't know this sutra, I would look at it and say, okay, Bhakta is given a moksha by Hari. No, that way it looks like Danarthi Chaturthi, but whenever you see Dharayati Kriyapad, Dharayati Is Kriya. Dharayati Nijanta form or? It is Nijanta form. Okay, it is Nijanta form. Dhru is a main root, and when we do Nijanta form, it becomes Dharayati. So it is Dharati. Dharati, Dharayati. ठीक है, तो हरि भक्तों के लिए मोक्ष रूपी, मतलब अभी तक उन्होंने मोक्ष दिया नहीं है, ऋणी है. जब तक मोक्ष नहीं देते तब तक ऋण मुक्त नहीं होंगे भगवान भी बद्ध हो गए. अभी देखो, तो आप कुछ अर्पण कर रहे हो, भगवान को बांध रहे हो. भक्त बांध देते भगवान को, देखो कैसे भक्त हैं, अपने मुक्त होने की अपेक्षा में भगवान को ही बांध देते हैं. ठीक है, मजाक के लिए. तो ये सिर्फ धारयति अगर है तभी ये यूज करना है, right? धारयति धातु के योग में ही हम संप्रदान संज्ञा कर पाएंगे, जो उत्तम वर्ण है उसकी, जो देने वाला है उसकी. तो भक्त ने ऑलरेडी उनके भगवान के लिए कुछ किया है, और उस क्रिया से वो ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा उनको मिलने वाला है. पत्र से मोक्ष किसको मिलता है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसलिए उनकी संप्रदान संज्ञा हो गई. भक्तिभ्यः मोक्षम धारयति हरिः, ऐसा वाला सब. ठीक है, आज कुछ नया नहीं हो पाएगा शायद. ठीक है, अगला वाला सूत्र है स्पृहेरीप्सितः. इप्सित इसका अर्थ होता है इच्छित. तो इच्छति, जितने भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि अहम मोदकम इच्छामि, तो वहां जो इप्सित तम रहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणि द्वितीया हो जाती है कि नहीं, वो वाला रूल है. लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, यदि कुछ पदार्थ केवल इप्सित है, इप्सित तम नहीं है, मतलब इच्छा तो है पदार्थ की, कौन सा भी पदार्थ मिल जाए, मुझे मोदक ही मिलना चाहिए, यदि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे कुछ दे दो, इप्सित कुछ भी हो, तो उसकी क्या हो जाएगी, चतुर्थी होगी. उन्होंने उदाहरण दिया है पुष्पेभ्यः स्पृहयति. तो यहां जब जब आपको स्पृह धातु फिर से दिखाई दे, जिसका अर्थ होता है इच्छा, लेकिन आपको जिस पदार्थ के आप इच्छा कर रहे हो वो इप्सित तम नहीं होना चाहिए, मोस्ट डिजायर्ड नहीं होना चाहिए. यदि मोस्ट डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी कर्तुर इप्सित तमम से. नहीं तो क्या, केवल इप्सित है तो उसकी क्या बनेगी, संप्रदान संज्ञा बनेगी. ठीक है, तो उन्होंने उदाहरण दिया पुष्पेभ्यः स्पृहयति, मतलब क्या, पुष्पों की इच्छा करता है, फ्लावर्स, ही वांट्स फ्लावर्स. तो कौन से भी फ्लावर्स हो सकते हैं. यदि इप्सित तम कमल है तो हम कमलानि स्पृहयति. यदि कौन से भी फ्लावर्स से कॉमन है तो हम बोलेंगे कमल पुष्पाणि स्पृहयति, अथवा जितने भी हम पर्टिकुलरली हम नाम लेकर भी बोल सकते हैं. ठीक है, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, वो पुष्पों की इच्छा करता है. तो यहाँ इप्सितः ऐसा क्यों रखा, फिर से वही क्वेश्चन. सप्तम्य अर्थे वन शब्द का उन्होंने, अच्छा कहाँ थे हम, पुष्पेभ्यः वने स्पृहयति, कहाँ वो इच्छा करता है, कहाँ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है. यदि पर्टिकुलर स्थान यदि इप्सित नहीं है तो वहां हम संप्रदान संज्ञा नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं.
वने स्पृहयति, गृहे स्पृहयति, मंदिरे स्पृहयति, वाटिकायां स्पृहयति, कुछ भी बना सकते हैं, वहां चतुर्थी नहीं करेंगे क्योंकि वो ईप्सित नहीं है। ईप्सित मात्र इयम संज्ञा, जहां ईप्सित मात्र अर्थ रहेगा, जहां इच्छा रहेगी, केवल इच्छा रहेगी, उसकी ही संप्रदान संज्ञा होगी, ऐसा उनका कहना है। अब प्रकर्ष विवक्षायाम तु परत्वात् कर्म संज्ञा, तो बोलते जब प्रकर्ष विवक्षा रहेगी, प्रकर्ष इच्छा रहेगी, मतलब ईप्सिततम कुछ पदार्थ रहेगा, वहां तो कर्म संज्ञा ही होगी। ठीक है ना। तो उसके लिए उदाहरण क्या है, बोलते हैं पुष्पाणि स्पृहयति। तो आप इसी धातु के साथ बहुत सारे सेंटेंस, 3 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। कैसे? यदि बहुत इष्ट कुछ पुष्प है तो वहां बनाएंगे आप पुष्पाणि, द्वितीय बनाएंगे पुष्पाणि सह पूजकः पुष्पाणि स्पृहयति। पूजक जो है डिवोटी या भक्त स्पृहयति, पुष्पाणि स्पृहयति, भक्त इच्छा करता है फ्लावर्स की। और जब ईप्सित है, चाहे फल हो, चाहे पुष्प हो, चाहे और जलम हो, यदि वो किसी पदार्थ की इच्छा करता है सामान्य रूप से, तो वहां हम चतुर्थी कर देंगे पुष्पेभ्यः स्पृहयति। और यदि संबंध दिखाना चाहे, किसकी इच्छा है, पुष्पों की इच्छा है, संबंध मार्ते षष्ठी अपि कर्तुम शक्या, पुष्पाणाम स्पृहयति, ऐसा उसके लिए वो प्रमाण देते हैं। एक ऐसा वाक्य कहाँ दिखने को मिलता है, तो बोलते हैं कुमार इव कांतस्य स्पृहयति, कांतस्य स्पृहयति, मतलब क्या, पति की इच्छा करती है। तो वहां कांतस्य ऐसे स्पृह धातु के योग में उसमें षष्ठी संबंध दिखाया है, वहां षष्ठी विभक्ति उन्होंने यूज की। ठीक है। अभी लास्ट वाला सूत्र यम प्रतिकोपः, ये वाला नहीं हो पाएगा शायद, समाप्त हो गया समय हमारा। ठीक है, अगला सूत्र, हम सूत्र तो पढ़ लेते हैं। कृद द्रुहेर्षा सूयार्थाणाम यम प्रतिकोपः। कृद, द्रुह, ईर्षा, असूया, इन धातु का जब यूज करते हो जिनके प्रति